आज है 8 अगस्त और ये है आज के टेस्ट का किसी यूजर का रिजल्ट जिसमें ये मेन इनपुट है और राइट साइड में कंपैरिजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्याय का विचार कोई नया या हाल ही में विकसित विचार नहीं है। दुनिया की हर सभ्यता और संस्कृति की शुरुआती साहित्य में भी हर ओर न्याय का विचार दिखाई पड़ता है। दुनिया की हर सभ्यता और संस्कृति के शुरुआती साहित्य में, ठीक है, यहाँ पर आना था के बट यूजर ने के कर दिया। मोस्टली का की गलतियां होती हैं, बट अगर आप सेंटेंस को दोबारा रीड करें या फिर एक बार सेंस मिला लें और फिर टाइप करें तो संभवतः ये गलतियां थोड़ी सी कम होती हैं। हर ओर और ये बोलने में या लिखने में वैसे तो क्लियर होता है, पर कुछ एक लोगों के साथ ये कंडीशन होती है कि और में वो अंतर नहीं समझ पाती, जैसा कि इस यूजर के साथ हुआ है। ओके, ये एक सेंटेंस है जो डायरेक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, हर सभ्यता और संस्कृति के शुरुआती साहित्य में हर तरफ, और का मतलब यहाँ पे तरफ से है, ठीक है, और नहीं। और का बेसिकली यूज होता है पदों के डिवाइडेशन में, दो पदों को पृथक दर्शाने के लिए। यहाँ पर कोई पद ही नहीं है, यहाँ पर तो डायरेक्शन की बात हो रही है। ओके, न्याय का दारो मदार कभी ईश्वर, कभी शासक, कभी सभा समिति। दो शब्द होते हैं, सभा अलग और समिति अलग। चूंकि एक साथ बोले गए हैं तो इनमें डैश का प्रयोग होना था, ठीक है, या फिर अगर कोमा भी करते, परंतु चूंकि कभी एक ही बार आया और दो पद एक साथ आए हैं तो दोनों को संयुक्त करने के लिए उनमें डैश का प्रयोग था। यूजर ने डायरेक्टली लिख दिया है, सो वो रॉन्ग यहाँ पर हुआ है सॉफ्टवेयर के जरिए। परंतु आप चाहें तो इसे नोट करें या इग्नोर करें, मैं कहूँगा कि आप इसे नोट कर लें, क्योंकि यदि कभी आए या फिर कोई भी शब्द आए, एक हो और दो पद एक साथ हो, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए डैश का प्रयोग हम कर लेते हैं। ठीक है, सभा समिति जैसी किसी संस्था तो कभी समाज के जिम्मे दिखता है। संस्था फिर एक पद अलग हो गया था, जैसे कभी शासक एक पद, कभी सभा समिति जैसी संस्था फिर एक पद, फिर समाज। तो ये अलग अलग पदों को डिवाइड करने के लिए कॉमा का प्रयोग होना था, बट यूजर ने नहीं किया, तो यह हाफ एरर उसकी हो गई। भारत में तो न्याय शास्त्र की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। न्याय शास्त्र आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। कुछ लोग इसे गलत मानते हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, तो ये ज़्यादा हाइपर होने वाली गलती नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, मनुस्मृति। अब यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं कि न्याय की जो फैक्ट है या फिर न्याय की जो परंपरा रही है वो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिली है। जैसे ये रचनाएं हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति से लेकर मिताक्षरा और दायभाग तक, मध्यकालीन शरीयत कानूनों से लेकर अंग्रेजी अधिनियमों और अब भारतीय संविधान तक न्याय और विधि की परंपरा बहुत व्यापक है और निरंतर विकसित होती रही है। यहाँ पर ये सब चीज़ें एक लिखे हुए या तो ग्रंथ हैं या कोई पर्टिकुलर नियम, एक्ट, रूल, एवरीथिंग। ठीक है, सो हमें, अगर हम बेसिकली जीके पढ़ते हैं तो इन सब से हमने कभी ना कभी या तो हमने इनके बारे में पढ़ा होगा या एक आध बार इनके बारे में सुना होगा। ठीक है, सो ये गलत होने की संभावना लगभग कम रहती है। परंतु इस यूज़र के केस में पता नहीं कैसे, संभवतः ये यूज़र वर्ड्स को एक वर्ड पढ़ा, एक वर्ड टाइप किया, एक जो मतलब उसे समझ में आया वही टाइप कर दिया। ठीक है, सो मनुस्मृति को इसने मानव समिति कर दिया, याज्ञवल्क्य स्मृति इसको ही भूल गया। ठीक है, मिताक्षरा को निताक्षरता पता नहीं क्या, दायभाग को दाहे भाग पर, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, दाएं भाग को उन्होंने दाहिने भाग या दाएं भाग कुछ भी लिखा हो, पर ये सब के सब एक फैक्ट मतलब प्रूफ है जहां पर न्याय और विधि की परंपरा बताई गई है। इन सब में वो चीजें मौजूद हैं। ठीक है, पर न्याय का सामान्य अर्थ प्रायः समाज व जीवन के हर स्तर पर उचित व मान्य निर्णयों के रूप में रहा है, जिसमें दोनों पक्षों की मत का भेदभाव रहित व संतुलित परीक्षण किया गया हो। ठीक है, दोनों पक्षों के मत का दोनों पक्षों का मत नहीं होता, दोनों पक्षों के मत। दो पक्ष हैं तो दो
अलग अलग मत दे रहे होंगे 1+ मत के लिए के ही आएगा, ना कि का। ठीक है। न्याय का आदर्श हमारे समाज में बहुत गहरी तक बसा है। दिलचस्प है कि भारतीय संस्कृति में तो न्याय इहलोक से लेकर परलोक तक है। इहलोक से मतलब है हमारा जो करंट लोक है या मृत्यु लोक जिसमें हम रह रहे हैं, और परलोक मतलब कोई भी लोक हो सकता है जिससे लोग अपना अपना नजरिए समझते हैं, स्वर्गलोक, वैकुंठ, ये जो भी चीजें हैं। ठीक है। तो हर जगह भारतीय संस्कृति में न्याय हर लोक में विद्यमान है। ठीक है। इस्लाम व ईसाइयत में भी कयामत के दिन न्याय की अवधारणा व्यक्ति के कर्मों का परिणाम भोगने की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। यार ये जो शब्द है ईसाइयत, ये एक्चुअली धार्मिक वर्ड, जैसे हिंदुत्व है, ठीक है, इस्लाम, इस्लामिक, एवरीथिंग, तो वैसे ही ईसाई एक धर्म है, तो ईसाइयत। ठीक है। तो ईसाइयत कोई वर्ड नहीं होता, ये जो आपने लिखा है वो रॉन्ग है। यहाँ पर आपने इहलोक को त्रिलोक लिखा है, तो वो आपसे सही कर सकते हैं। ये बेसिकली डिक्टेशन थोड़ी सी रिलीजियस या यूं कहें कि ओल्ड पैटर्न है, बट अगर आप थोड़े से भी जीके पढ़ते हैं तो संभवतः इन सभी शब्दों से कभी ना कभी आपका परिचय जरूर हुआ होगा। ठीक है। इसलिए जीके के टेस्ट भी होते हैं, मतलब जो भी हम स्किल टेस्ट देते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, स्टेनो का हो या टाइपिंग का, उससे पहले हम जीके क्रॉस करते हैं, तो इन सभी से हमारा पाला जरूर पड़ता है। तो अगर आप जस्ट रट के पास हो जाते हैं तो ये संभवतः शब्द आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप एक बार भी इन्हें ध्यान से पढ़ें तो इन सभी शब्दों को एक ना एक दिन आपने जरूर पढ़ा होगा। जैसी करनी कौमा वैसी भरनी तथा बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, ये सब कहावतें हैं, ये सब आपने पढ़ी होंगी, फिर भी इनमें आपकी गलतियां हो रही। जैसी करनी वैसी भरनी कौमा है, इसमें आप भी जानते हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, इसमें भी कौमा है। जैसी कहावतें भारतीय समाज के मन में रची बसी हैं, जो न्याय के आदर्श के प्रति उसके अटूट विश्वास की परिचायक हैं। अब कौन चीजें हैं, क्यों आया, क्योंकि ये सब चीजें क्या हैं, कहावतें। इन सब के बाद किसके बारे में बात हो रही, कहावतों के बारे में, तो यहाँ पर है आना था। सेम कंडीशन रची बसी हैं। अब जब यहाँ पर आपने कहावतें सही लिखा है, जाहिर सी बात है ये बहुवचन है, तो यहाँ पर भी है आना था। रची बसी को आप एक पल के लिए इग्नोर कर भी दें तो इसे आप सही मान सकते हैं, लेकिन है तो आपको सही करना ही था। ठीक है। रची बसी बेसिकली ये कहें कि द्वंद्व समास टाइप का है, तो आपको डैश यूज करना ही चाहिए। दिन रात माता पिता वाला कंडीशन है। रची बसी, खाना पीना, लेखा जोखा, ऐसे शब्दों में डैश आता ही है, सो इसमें भी प्रयोग करना ही चाहिए। ठीक है। आम आदमी यह कहकर कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, कौमा न्याय की व्यवस्था में अपनी आस्था और विश्वास को कायम रखता है। ठीक है। जब किसी के साथ अन्याय होता, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, तो यह सोचकर कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंस था। यहाँ तक अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए भगवान पर विश्वास करता है वो, इस उम्मीद के साथ कि भगवान जरूर देर से ही सही उसे दंडित जरूर करेगा। ठीक है। यहाँ पर आप रीडिंग का थोड़ा सा इशू है, तो आप डिक्टेशन को ट्रांसलेट करने से पहले कम से कम 2 बार पढ़ें, ताकि स्किल से पहले आप अपनी शॉर्ट हैंड को बहुत दक्ष तरीके से पढ़ सकें। ठीक है। तब से लेकर आज तक न्याय के प्रति यह आस्था आम जन में रही है। हालांकि अनेक बार इस आस्था को विभिन्न घटनाओं से धक्का भी पहुंचता रहता है। आम जन, बेसिकली ये शब्द अलग अलग ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि आम एक आप उपसर्ग नहीं कह सकते, बट आम जनता, आम आदमी, एवरीथिंग। आपने देखा होगा कि आम जो वर्ड है वो अलग ही लिखा गया है अभी तक। ठीक है। तो यहां पर भी आपको इसे अलग ही रखना चाहिए। ठीक है। हालांकि में क्या इशू है, कॉमा आपने अपने मन से लगा दिया, यहाँ पर है में कॉमा नहीं था पर आपने लगा दिया, क्योंकि ये एक सेंटेंस है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें ट्रांसलेट करने से पहले, तो संभवतः ये जो आपकी गलतियां हो रही वो नहीं हो। आप एक शब्द पढ़ते है लिखा, आपने टाइप कर दिया, आपको लगा कॉमा है, फुल स्टॉप है, जो मन में आया वो लगा दिया और उसके बाद पढ़ते चले जाते, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते आप कि आपने लिखा क्या है और क्या वो सही लिखा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये वही कंडीशन है कि हम चलते जा रहे हैं बस विदाउट मतलब लक्ष्य के बिना भागते जा रहे हैं कि जाना कहाँ है पता नहीं, बस दौड़ रहे हैं। वो कंडीशन मत कीजिए। आप जो टाइप कर रहे हैं कम से कम देखिए तो सही कि आपने जो एनर्जी वेस्ट की टाइप करने में क्या वो सही है। एक बार रिव्यू जरूर कीजिए, देखते जाइए पीछे कि आपने क्या टाइप किया है,
थोड़ा सा इससे आपकी गलतियां कम होंगी। रहता को आपने रहा कर दिया, ये सब चीज़ें वही है, ठीक है। इनमें क्या है, ये सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर का इशू रहा होगा यकीनन। आप देखें FOFHKOU, संभवतः कोई ये स्पेशल कैरेक्टर का इशू या फिर इनपुट का कोई इशू है। बाकी यूजर ने सही लिखा, दिख भी आपको सही रहा तो आप इसे सही मान सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित न्याय का आदर्श एक व्यापक आदर्श है जो न केवल विधिक न्याय अपितु सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पारिवारिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को भी लाने के लिए जरूरी प्रावधान करता है। न्याय में कॉमा नहीं लगाया आपने क्योंकि यहाँ पर सभी पद अलग अलग हैं और इनको डिवाइड करने के लिए कॉमा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय को ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये एक्चुअली फिक्स नहीं है और इसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि आप कौन सा रूप प्रयोग करें। अगर मैं आपको कोई रूल भी बताऊं तो भी वो मैच नहीं करेगा, हर जगह आप कहेंगे कि वैसा क्यों नहीं हुआ। तो आप इसका कोई भी स्वरूप लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप देखेंगे हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, लिए कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, तो आप इन्हें सही मान सकते हैं, ठीक है। इस तरह यह तो स्पष्ट है कि न्याय महज एक कोरा विचार ना होकर उससे महत्वपूर्ण एवं व्यापक अवधारणाएं जो समाज और जीवन के हर क्षेत्र तक विस्तृत है। परंतु आज मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में न्याय कभी कभी महज एक विचार नजर आता है, ठीक है। तो ये कितना लंबा सेंटेंस था ये, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने गलती की है वो ना हो वाह हो, ये अपने आप में एक शब्द होते हैं और इनमें किसी भी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने सुना है वाह, सिंपल वाह, उसका मतलब होता है और, एवं, तथा, ठीक है। वैसे ही ना सिंपल अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें भले वो आपको लाउडली सुनाई दे बट इसमें मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और काकी के मैंने बता दिया है कि एक बार आप अगर थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ेंगे तो संभवतः आप ये समझ पाएंगे कि वहां पर के आना है कि के आना है, ठीक है। और ये भी आपको आइडिया लग जाएगा फुल स्टॉप है अथवा नहीं। बेसिकली परंतु के पहले बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फुल स्टॉप हो, क्योंकि कोई भी सेंटेंस परंतु से स्टार्ट नहीं होता और फुल स्टॉप का मतलब लाइन खत्म हो गई, ठीक है। तो परंतु के पहले फुल स्टॉप यदा कदा बहुत ही विषम परिस्थितियां होंगी तभी आपको देखने को मिले, वैसे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप प्रयास कीजिए कि परंतु के पहले लेकिन के पहले कभी भी फुल स्टॉप ना लगाएं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता इनसे, ठीक है। कभी कभी तो यथार्थ में न्याय आदर्शों के न्याय की एक धुंधली छाया से अधिक नहीं लगता। न्याय कभी कभी आदर्शों के न्याय की धुंधली छाया से अधिक नहीं लगता। यहाँ पर एक तरीके से एक उपमा दी गई है, तो एक न्याय को एक कर्ता टाइप से मान करके, जैसे कहते हैं हालांकि, फिर कॉमा, फिर उसके बाद जो भी कहना चाहते हैं वो चीज़ है। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, कभी कभी तो न्याय ऐसा ऐसा एंड ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप था, चाहे वह बात परंपरागत विधिक न्याय की हो अथवा जीवन के विविध पक्षों जैसे सामाजिक पक्षों, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, कूटनीतिक आदि की। न्याय का चेहरा अपने आदर्शों के बरक्स कुछ विकृत नजर आने लगता है। यहाँ पर आपने सेम कंडीशन अप्लाई की है, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक ये चल रहा था। आप एक बार अगर थोड़ा सा भी इसको रीड करते तो आपको आइडिया लगता कि यहाँ पर ये क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। चाहे बात किसी चीज की हो, इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, ये कंडीशन हो गई एंड ये रिजल्ट हो गया उसका। चाहे इन सब की बात हो, रिजल्ट ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ये एक कंटिन्यू सेंटेंस था जिसे आपने अपनी चॉइस से ब्रेक कर दिया था, इस वजह से आपकी ये हाफ एरर हो गई है, ठीक है। सामाजिक ये पक्षों था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब डिवाइडेड थे बट आपने इसमें कॉमा नहीं लगाया था। तो ये है आपका आज का रिजल्ट। आपने जो बेसिकली गलतियां की हैं वो कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप सुधार सकते हैं, जैसे ये, ठीक है, और ये कॉमन चीज़ें जो आप जानते हैं, संभवतः आपने पढ़ी होंगी। ये सारी चीज़ें एक बार अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी तो आज से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी देर नहीं होती जब तक आप देर ना माने। आज से ही आर्टिकल पढ़ना शुरू कीजिए तो आपकी जो गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। हर दिन
इंटरनेट पे हजारों आर्टिकल पब्लिश होते हैं, आप एक भी पढ़ेंगे आपका बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और हर दिन कई सारे नए शब्दों से आपका सामना होगा, संभवतः वो आपके लिए उपयोगी भी हो, तो आप आउटलाइन भी बना सकते हैं उनकी। अगर इतना टाइम नहीं है तो मोबाइल पे जैसे आप स्वाइप अप करते हैं तो उसको भी सिर्फ आपको स्वाइप करना है, जैसे आप दूसरे स्टेटस पढ़ते हैं उसने क्या लिखा, सेम वैसे ही एक आर्टिकल भी किसी का स्टेटस ही समझिए, वो भी किसी के विचार होते हैं, कोई छोटे विचार रखता है, कोई एक लाइन का, कोई लंबे लंबे विचार रखता है, बस आपको विचार पढ़ना है। रिप्लेस कीजिए छोटे छोटे चुटकुले पढ़ने को आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल पढ़ने से रिप्लेस कर दीजिए। पढ़ेंगे आप तो बहुत कुछ जानेंगे और ये जो गलतियां होती हैं वो बहुत कम होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। उम्मीद है ये गलतियां आप दोहराएंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।